बिना इन्वेस्टमेंट किए सिलाई का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप सभी लोगों का ये कमेंट बहुत बार था कि दीदी आप कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं लगा करके सिलाई का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि कमेंट करके समझाना मुझे नहीं लगता कि मैं समझा पाऊंगी। तो मैं जो है बैठ गई हूँ और आज जो है मैं सारा ब्लाउज वगैरह आज रेडी की हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये सारा आज दिन में सिल करके रेडी की हूँ। एक सूट सिली थी और एक ब्लाउज जो है आधा करके रखी हूँ। तो एक दिन में मैं 3 से 4 ब्लाउज और एक सूट और पार्लर का साथ में काम चलते रहता है। बाकी बीच में बाबू है, तो उनको भी देखना होता है, सारा कुछ करना होता है, तो मैं इतना काम कर लेती हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए आज वीडियो लेकर के आई हूँ कि जीरो इन्वेस्टमेंट में सिलाई का बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहो ताकि जो है आपकी मदद हो सके। देखो, स्टार्टिंग में किसी के पास भी उतने पैसे नहीं होते जो हम इन्वेस्ट करें। और स्टार्टिंग में जब हमारे पास पैसे नहीं होते, जब हम मिडिल क्लास से होते हैं ना, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम लगा सके। और जब लगाते हैं तो ये सोच लगाने से पहले ये सोचते हैं, क्या लगाएंगे तो कस्टमर आएंगे। तो इसलिए जो है आप सभी लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि देखो, सिलाई का बिजनेस ना आप कम से कम पैसा, मतलब बिना पैसा लगाए सिलाई का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। मैंने भी की थी। बस मैंने एक मशीन ली थी, सिलाई मशीन। और आप लोग अगर सिलाई का काम स्टार्ट करना चाहती हो तो कहीं ना कहीं आपको सिलाई आती है, और सिलाई आती है तो आपके पास मशीन भी होंगे, तभी तो आपने सिलाई सीखी। तो आपके पास मशीन है, सिर्फ इंची टेप है, कैंची है और चौक है। इतना ही काफी है आपको जो है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। धीरे धीरे करके जैसे जैसे पैसा आते हैं, वैसे वैसे जरूरतें पूरी होती जाती है। तो मेरा भी सेम इसी तरीके से कहना ये रहेगा कि देखो, आप स्टार्टिंग में घर से स्टार्ट करो। मैंने भी घर से स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे मैं पूर्णिया में शिफ्ट हुई थी ना, तो मैं घर से स्टार्ट की थी। और मैं आस-पास के लोगों को ही बोला करती थी कि दीदी अगर आपको ब्लाउज बनवाने हो तो आप हमें बोलना, और आप हमसे बनवाना, एक बार ट्राई करना कि मैं कैसा बनाती हूँ। क्योंकि मैं जानती थी कि अगर एक कस्टमर भी मेरे पास आ रहे हैं तो अगर मैं उनका एक ब्लाउज सिलूंगी ना, तो वो 2-3 लोगों को लेके आएंगे। खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। देखो, जरूरत नहीं कि आपके पास बड़ा सा स्पेस हो, बड़ा सा शोरूम हो और बहुत हाई क्वालिटी का चीज हो तभी आप काम को स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, मेरा मानना है कि आप कम चीजों से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं उनमें आपके ये होना चाहिए कि हाँ, जो काम को आप कर रहे हो ना, वो अच्छे से आप कर लोगे। तो सेम मेरे केस में भी ऐसा ही था। मैंने घर के काम के साथ जो है अपनी सिलाई को काम को भी स्टार्ट की। और उस टाइम में जैसे कि मेरे पास जैसे जैसे कस्टमर आने लगे ना, मैं दिन का 2 या 3 ब्लाउज सिलती थी। अभी तो ज्यादा सिल लेती हूँ। उस टाइम में मेरे पास पार्लर का काम नहीं होता था, तो मैं सिर्फ घर के काम के साथ, और बच्चा तब तक छोटी थी, मेरी लाडो तब तक बहुत छोटी थी, मतलब 3 6 7 महीने की थी। तो उसको संभालते हुए मैं दिन का 2 से 3 ब्लाउज बना लेती थी। इनफ हो जाता था। तो हम मुझे लगने लगा कि नहीं, अब जो है मेरे पास कस्टमर बढ़ रहे हैं तो मुझे स्पेस लेना चाहिए। और स्पेस जो है, देखो घर से आप कर रहे हो ना, तो एक तो जो काम आप दुकान में कर रहे हो ना, उस काम को घर में करने में 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। आप बोलोगे एक्स्ट्रा कैसे लगते हैं, तो देखो घर में आप घर का भी काम करते हो और सिलाई का भी काम करते हो, तो दोनों काम मिक्स हो जाते हैं। तो क्या होता है ना कि घर में आप रह रहे हो तो आप ऐसे जैसे तैसे घर को छोड़ नहीं सकते हो। उसको मैनेज करने में अलग से 2 घंटा चाहिए। जब आप सिलाई का काम करती हो ना, तो देखो हर काम को आप कर सकते हो, लेकिन सिलाई के काम में ना गंदा बहुत ज्यादा होती है, कपड़ा कट होती है तो वो गंदा बहुत ज्यादा होती है। अगर उसी का प्रॉपर एक स्पेस हो तो फिर वो आप कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप घर से करते हो तो अलग से आपको 1.5 से 2 घंटा चाहिए साफ करने के लिए, घर को मैनेज करने के लिए। तो मैंने घर से स्टार्ट की और मेरे पास कस्टमर बन गए, तब मैंने ये वाला दुकान लिया। और ये वाला दुकान भी ली ना, तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे बैक में कि हर चीज है, हर चीज अवेलेबल है। लेकिन जब मैं स्टार्ट की थी ना इस दुकान को, तो मेरे पास कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं, बोलने को कुछ भी नहीं, गेट पर्दा कुछ भी नहीं था। मैंने बस एक मशीन रख करके स्टार्ट की थी, और इससे भी पहले आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैं घर से काम स्टार्ट की थी ना, तो मैं घर घर जाकर के ब्लाउज ले आया मांग करके लाती थी। देखो, खुद का काम करने में हमें नहीं लगता कि आपको शर्म आनी चाहिए। जो काम के लिए हमें नॉलेज है, भगवान ने हमें दिए हैं कि हुनर, तो उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि शर्म आनी चाहिए।
तो मैं घर-घर जा करके ब्लाउज़ माँगा करती थी और माँग करके अपने काम को स्टार्ट की और धीरे-धीरे करके लोग मुझे जानने लगे और अच्छा मेरा चलने लगा। तब मैंने इस दुकान में मूव की, अचानक से नहीं की क्योंकि मुझे उस टाइम में ये आइडिया नहीं था कि मेरे दुकान चलेंगे, नहीं चलेंगे और जैसे ही अभी मेरे पास कस्टमर बन गए थे तो मेरे पास नॉलेज हो गया कि था कि हाँ, मेरे पास इतने कस्टमर हैं, मैं अगर घर से करती हूँ तो आराम से कर सकती हूँ। दुकान अगर खोलती हूँ तो मेरा जो है रेंट ऊपर हो जाएगा और कुछ मैं कमा लूँगी। इतना मेरे पास कस्टमर बन गया था लेकिन अब जैसे ही मैंने स्टार्ट की और लोगों का भरोसा जीतना स्टार्ट की, धीरे-धीरे करके लोग मुझे जानने लगे और उस टाइम में एक समय था जब मैं लोगों के पास जाया करती थी ब्लाउज़ माँगने के लिए और आज एक समय है जो लोग मुझे ढूँढते हुए आते हैं कि दीदी मुझे ब्लाउज़ बनाने हैं क्योंकि देखो एक तो मैं अपना खुद का बड़ाई नहीं कर रही लेकिन जो है मुझे कॉन्फिडेंस है अपने काम को लेकर के कि मैं कस्टमर को खुश करके जाने देती हूँ क्योंकि कस्टमर एक कस्टमर ने क्या देखती है आप कितना बड़ा भी प्रोफेशनल क्यों ना हो लेकिन अगर आपके पास यहाँ से फिटिंग नहीं उनको मिल रही है ना तो वो यही बोलेंगे कि पैसा भी लेती है फिटिंग भी अच्छा ब्लाउज ही नहीं सिलती कस्टमर प्रोफेशनल नहीं होती आप अगर प्रोफेशनल हो तो आपको बोलेंगे फिटिंग ही नहीं अच्छी आती कपड़ा ही नहीं अच्छा सिलता चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो क्योंकि मेरे पास भी कस्टमर आते हैं ना अच्छे-अच्छे टेलर का नाम बताते हैं कि वहाँ से मैंने कपड़ा सिलाई अच्छी फिटिंग नहीं आई। लेकिन हमारे यहाँ हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का कस्टमर नहीं जाती होगी बोलने, वो भी बोलती होगी कि वहाँ से फिटिंग नहीं आई। हर जगह से होता है लेकिन मेरे काम जितने भी कस्टमर मेरे बने हैं उस उन्हीं को लेकर के मुझे कभी-कभी खुशी महसूस होती है कि मैं अपने कस्टमर को खुश रख पाती हूँ, उनको फिटिंग फिनिशिंग अच्छी दे पाती हूँ। तो आप भी अगर सिलाई का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हो, तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखना कि फिटिंग फिनिशिंग अच्छी आए। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में सिलाई का बिज़नेस स्टार्ट करती हो ना, तो आप आराम से 7 से 8,000 रुपए घर बैठे कमा सकते हो और कोई भी कहता है ना कि आ जाओ ये प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ हम ये दे देंगे वो दे देंगे नहीं बिल्कुल नहीं आप 2 घंटा ही मेहनत करो 1 घंटा ही करो लेकिन मेहनत करो बिना मेहनत के आज के टाइम में कुछ भी नहीं मिलता कुछ भी नहीं मेहनत करोगे हर चीज मिलेगा और मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती आप लोगों ने सुनी होगी कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती बड़े बुजुर्ग के मुंह से कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती आप मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा तो सेम मेरे साथ भी है जब अब मैं जो है प्रॉपर अपने काम में लौटी हूँ और अपने काम में कर रही हूँ और डे बाय डे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रो कर रही हूँ मैं अब बढ़ रही हूँ आगे तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस जगह पे नहीं आती अगर ये सब काम नहीं करती घर में सीमित रह जाती ये सोच के नहीं करती कि अगर मान लो जीरो इन्वेस्टमेंट पे ही सिलाई का बिजनेस स्टार्ट करेंगे नहीं चलेगा तो लोग हंसेंगे तो ये सब चीज अगर सोचती तो आज मैं यहाँ नहीं होती देखो हर काम में रिक्स होता है आप रास्ता में चल रहे हो उसमें भी रिक्स है तो मेरा मानना है कि आपको हर काम में रिस्क है तो रिस्क लेना चाहिए रिस्क अच्छी चीज है अगर देखो अगर आप नहीं सफल हो रहे हो ना तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ये मेरा मानना है कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो आप सभी लोग भी अगर चाहते हो कि आप सभी लोग भी चाहते हो कि अगर अपने बुटीक को रन करना या सिलाई के बिजनेस को स्टार्ट करना तो आप इस तरीके से कर सकते हो जीरो इन्वेस्टमेंट में और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए